आज का जो वचन का सीखने का विषय है, मेरे साथ आप दोहराएं, नया जन्म का वायदा। नया जन्म का वायदा, ये हमारा विषय आज रहेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नया जन्म क्या है? क्या है नया जन्म? एक जन्म तो हमें मालूम है ना, जन्म हम सब लोगों को मालूम है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, बच्चों के रूप में जब हम आते हैं, वो एक नया जन्म है हमारा। लेकिन बाइबल हमें कहती है एक नया जन्म। नया जन्म क्या है? क्या समझते हैं आप नया जन्म से? थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या है नया जन्म? हाँ, विश्वास करना। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। विश्वास करना क्या है? नया जन्म है। ओके, मैं एक सच्ची गवाही के द्वारा आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हमारे उत्तराखंड में एक जवान लड़की है और उसकी उम्र आई थिंक 17-18 साल की थी। और ये लड़की जो है बीमार हो गई, और बीमार होने के कारण उसकी जो बीमारी है बहुत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। और मौत जब उस लड़की की हो गई तो हम जैसे जवान भाई लोग, वहां पर 3 जवान थे और वो 3 जवान प्रभु के बारे में गवाही लोगों को बताते। जब उन्होंने देखा कि ये 17-18 साल की जवान लड़की की मौत हो गई, ये तीनों जवान वहां गए और उन्होंने कहा हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने कहा इसके लिए आप क्या प्रार्थना करें, तो मर गई है। लेकिन उन्होंने कहा हमें आप 3 दिन का समय दो और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उसके जीवन को बचाएगा। तो लोगों ने यकीन तो किया नहीं, लोगों ने कहा नहीं नहीं, अरे भाई ये डेड बॉडी, उसको दफनाना है। लेकिन उन्होंने रिस्क लेकर के, जिद करके 3 दिन 3 रात उपवास और प्रार्थना के साथ उसके लिए प्रार्थना की। और मालूम है 3 दिन के बाद वो फिर से जीवित हुई। आमीन। और आज भी वो जिंदी है। मरी हुई लड़की आज भी वो जिंदी है। 3 दिन के बाद जीवन उसमें आया और आज भी वो जिंदी है। और मालूम है, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परिवार ने कहा कि अब ये लड़की, हम एक लड़का, उनमें से एक लड़का ऐसा, उन्होंने ये लड़की और आपके लिए, उसी के साथ शादी हुई, बच्चे भी उनके हो गए, आज प्रभु में है और वो चर्च का फादर है। आमीन। कहना क्या चाहता हूं, नया जन्म वही है जब खत्म हो गए फिर से जीवन मिल जाना, नया जन्म है। तो आप और मैं तो जिंदा है अभी, तो आपको मुझे नया जन्म क्या है हमारे लिए, आज वो चीजें हम सीखेंगे। क्या है नया जन्म का मतलब, कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। वचन में से आज हमने कितने बाइबल के भाग पढ़े? 4। और पहला भाग जो हमने पढ़ा, कहां से पढ़ा? यिर्मयाह 31 अध्याय। कुछ वचन मैं आपके लिए उसमें पढ़ने जा रहा हूं। उसमें जो पहली बात हमें सीखने को मिलेगी, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। पहली बात, आप मेरे साथ उस बात को दोहराएं, परमेश्वर की अटूट दया और प्रेम। परमेश्वर की अटूट दया और प्रेम, ये बातें आज हम पहली बार सीखेंगे। ये यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। आमीन। मैं सदा तुझसे प्रेम रखता आया हूं। मालूम है, इस वचन को जो आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं। अब यहां पर मालूम है क्या हो रहा था, ये इजरायली लोग जो हैं, यानी अगर कहूं मैं प्रभु के लोग जो हैं, 430 साल तक गुलामी में रहे। कितने समय तक? 430। अब आप थोड़ा सोचिए, जो गुलामी में 430 साल रहे होंगे, उनको कैसा लगा होगा कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है? क्या लगेगा उन्हें? आप मेरे साथ थोड़ा सोचिए। जो गुलामी में है
जिन्हें प्रार्थना करने का भी इजाजत नहीं दिया जाता है, जिनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी इजाजत नहीं दिया जाता है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे सदा क्या करता हूं। अब जो गुलामी में, आप में से कोई है जो कभी गुलामी में गए? गुलाम मतलब सिंपल सी बात है, गुलाम वो लोग हैं जिनका अपने जीवन में कोई अधिकार नहीं। उनको कहेंगे चलो भाई अभी आपको कपड़े साफ करने, अभी वो लैट्रिन साफ करनी है, अभी ये कपड़े धुलने हैं, अभी आपको खेत में काम करना है, उनका अपने जीवन में कोई अधिकार। 430 साल तक ये इजरायली लोग गुलामी में रहे, और मालूम है उस गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया। 40 साल तक जंगल में भटके, 40 साल तक जंगल में भटके, और इतना ही नहीं, 40 साल के बाद फिर से परमेश्वर ने एक अच्छी जगह में कनान में लेके आया, और कुछ समय के बाद ये लोग जो है 70 साल फिर से गुलामी में चले गए। मालूम है कौन सी गुलामी में? बेबीलोन की गुलामी में। 70 साल, 400 साल, 430 साल एक बार गुलामी में रहे, फिर 40 साल जंगल में भटकते रहे, फिर 70 साल फिर से गुलामी में रहे। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ सोचिए, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अटूट प्रेम और दया आपके साथ। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की अटूट दया और प्रेम। अब आप थोड़ा सोचिए, जो गुलामी में रहे, जो बीमारी में रहे, जो तकलीफ में रहे, जो संकट में रहे, जो परेशानी में रहे, और परमेश्वर कहता है मेरी जो दया है अपार है तुझ पर, मेरा अटूट दया है तुझ पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप कैसे इस चीज को समझेंगे? समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? कैसा आपको लगे? उदाहरण के लिए आपका पति कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और पी के आता और 4 चमाटे मारता है। आप कैसे समझेंगे प्रेम को? आप कैसे? बच्चे को आप कहेंगे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं बेटा, और बेटे को आप पिटाई करो, बच्चे को कैसे एहसास हो कि आप उससे प्रेम करते हैं? लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है इजरायलियों को कि मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए क्या है? मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया। वचन 4 में लिखा है हे इजरायली कुंवारी कन्या, हे इजरायली कुंवारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। आमीन। मालूम है परमेश्वर क्या कह रहा है? कंवारी कन्या का यहां पर जिक्र बाइबल में कर रहा है। कंवारी कन्या कौन है? जैसी बेटी गवाही दे रही थी ना कि रास्ते में उसके साथ कुछ गलत हो सकता था, लेकिन उसके साथ कौन था? परमेश्वर के दूत उसके साथ। परमेश्वर कह रहा ठीक है आपके जीवन में संकट थे, ये मुश्किलें थे, लेकिन आप में से जो कुंवारी कन्या है, कुंवारी कन्या का सिंपल सा अर्थ है, परमेश्वर कह रहा है जिसका जीवन पवित्र है, जिसका जीवन जो विश्वास योग्य है, जो सच्चे हैं, परमेश्वर ने कह रहा है उनको मैं बचा लूंगा। आमीन। आप और मैं विश्वासी हो सकते हैं, चर्च में भी आ सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, वचन की शिक्षा भी दे सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में वो पवित्रपन नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है, परमेश्वर आपको क्या करेगा? हैं? परमेश्वर कहता मैं दंड देने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर अपार दया तो करता है, अटूट प्रेम तो है परमेश्वर का, लेकिन उनके लिए जो मन के सच्चे हैं, जो मन के सच्चे हैं, जो मन के अच्छे हैं, जो विश्वास योग्य हैं, जो मन के पवित्र हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए मेरा अटूट दया और प्रेम उनके लिए है। और मालूम है जब आप इजरायलियों की कहानी पढ़ोगे कि इजरायली लोग जो गुलामी में चले, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत ही कम लोग जो बचे थे वहां से। और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि जो लोग वापस आ गए हैं उनको मैं फिर से क्या करूंगा?
उनके जीवन में फिर से मैं आनंद और खुशी मैं उनके जीवन में दूंगा। परमेश्वर का वचन 4 में, इजरायली कंवारी कन्या मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। यानी जो इस संकट में, जो 430 साल की गुलामी में, जो जंगल में 40 साल तक, जो 70 साल बेबीलोन की गुलामी में क्या रहे, पवित्र रहे। प्रभु पर उन्होंने अपना भरोसा नहीं छोड़ा। उन लोगों को मैं फिर से क्या करूंगा, बचा। परमेश्वर हम में से हर एक को बचाना चाहते हैं, हर एक पर दया करना चाहते हैं, हर एक से प्रेम परमेश्वर करते हैं। लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, वचन की शिक्षा को नहीं मानते, अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर कह रहा है उन पर कोई दया नहीं होगी। उन पर कोई दया नहीं। दया उन पर होगी जिन्होंने कभी प्रभु के वचन के बारे में सुना ही नहीं। लेकिन आप और मैं परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी गलत काम करते हो। कहां से दया होगी? कहां से परमेश्वर आपसे अटूट प्रेम करेगा? कहां से परमेश्वर की दया करुणा आपके जीवन में? परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है अटूट तो है, दयालु है, प्रेम करने वाला है, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनसे दया करता है जो परमेश्वर, जो विश्वास योग्य है, कंवारी कन्या के समान है, पवित्र है, देह में पवित्र है और मन में भी पवित्र है। परमेश्वर उन पर क्या करेगा, दया करेगा। आगे के वचन में जस्ट पढ़ना चाहता हूं। वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, तू सोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वह उनके फल भी खाएंगे। आमीन। सिंपल सी बात है, आप अगर खेत में बोओगे तो काटोगे। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो फसल तुम लगाओगे, यानी जो काम तुम करोगे, जो मेहनत तुम करोगे, जो परिश्रम तुम करोगे, उसमें क्या होगा, आशीष होगी। आशीष होगी। क्यों आज लोगों के जीवन में आशीष नहीं? क्यों लोगों के परिवार में आशीष नहीं? कारण यही है क्योंकि विश्वास योग्य नहीं है, कंवारी के समान सच्चे नहीं है, देह में सच्चे नहीं है और मन में भी सच्चे नहीं। कई बार हम तो साफ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं, मुंह खोलते हुए गाली निकलती है। सच है ना? साफ सुथरे कपड़े तो पहन करके आते हैं, मेकअप भी करके आ जाएंगे, देखने में तो लगे स्टार है, लेकिन मुंह खोलते ही गाली निकल जाएगी। परमेश्वर क्या, देह में भी पवित्र होना है और मन में भी पवित्र होना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, उनके काम को मैं क्या दूंगा, आशीष दूंगा। उनके परिश्रम को मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आपका देह, आपका मन पवित्र होना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको और मुझे क्या करेगा, आशीष देगा। और आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या करेगा, अटूट प्रेम करेगा। जिसमें आगे वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी और एक बड़ी मंडली लौट आएगी। आमीन। परमेश्वर मालूम है क्या सिखाना चाह रहा है? परमेश्वर वास्तव में उन्हें कह रहा है कि मैं जो मन के सच्चे हैं, जो मन के पवित्र हैं, जो विश्वास योग्य हैं, उनकी मंडली को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। आमीन। आपके परिवार को मैं क्या बनाऊंगा, मजबूत करूंगा। आपके परिवार को मैं फूल और फलाऊंगा। आमीन। जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। यानी दूर दूर से लोगों को मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके इस मंडली को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। आपके परिवार को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, आपकी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। लेकिन कारण क्या है मालूम है? कारण यही है, कई बार आप में विश्वास योग्य नहीं रहते, आप में पवित्र नहीं रहते। इस देह को पवित्र रखना बहुत, आगे हम सीखें क्यों जरूरी है, क्योंकि यह देह परमेश्वर का
मंदिर है, वो बात भी हम आगे सीखेंगे। ये देह भी परमेश्वर का आत्मा कहां रहता है? यहां रहता है। तो परमेश्वर आपसे क्या करता है? अटूट प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। लेकिन संसार का जो प्रेम है ना, वो थोड़ा सा स्वार्थी प्रेम है। संसार का प्रेम स्वार्थी है, परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं। मैं एक कहानी के द्वारा आपको जस्ट समझाना चाहता हूं। एक अंधी लड़की थी। अंधी समझते हो? जो देख नहीं सकती है। अंधी लड़की तो बहुत अपने आप को बहुत कोसती थी, क्यों मैं पैदा हुई, अच्छा होता कि मैं पहले ही मर जाती। बहुत अपने आप को कोसती थी वो अंधी लड़की। लेकिन एक लड़का था जो उसकी मदद करता था, उसे उत्साहित करता था, कहता था निराश मत हो, आप जैसे भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो। तो जब वो कहता बहुत खूबसूरत हो, अच्छी, वो कहती काश अगर मैं देखने लग जाऊं तो मैं आपसे शादी करूं। एक दिन क्या होता है, गांव में कैंप लगता है, आंखों का कैंप लगता है, और इस लड़की को आंखें डोनेट करके दी जाती है। और जैसे इस लड़की को ये देखी, जब उसने उस लड़के को देखा तो वो चकित हो गई, क्योंकि वो लड़का अंधा था। अब इस लड़के ने कहा आप कहती थी अगर मैं देखने लग जाऊंगा तो आपसे शादी कर लूंगी, आप मुझसे अब शादी करोगे? वो कहते नहीं, मैं नहीं आपसे शादी करूंगी। वो लड़का निराश तो हुआ। उसने एक पेपर लिया और पेपर में कुछ लिखा हुआ था, मेरी मेरी प्रिया प्रेमिका, आप जो आंखें आपको दी उनका ख्याल रखना, और मैं यहां से जा रहा हूं। और वो वहां से चला जाता है। ये जो आंखें वास्तव में जो थी, इस लड़के ने अपनी उठा करके उस कैब में उसको दी। वो तो देखने लग गई, लेकिन ये अंधा हो गया। ये है संसार का स्वार्थी प्रेम। ये है संसार का स्वार्थी प्रेम। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर ने क्या किया है? दिया है। और परमेश्वर आपसे अटूट प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के साथ वो ये भी चाहता है कि आपका जीवन कैसा बने? पवित्र बने। आपका जीवन कैसा बने? विश्वास योग्य आप बने। आपका जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर आपके काम को आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा और आपको फैलाएगा, और कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस शिक्षा के द्वारा आशीष दे।